अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये है हमारी डाटा एंट्री की सीरीज़ है सावन की। इसमें सारे जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं वो हैं कि किस तरह आपने सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री करनी है, हर किस्म की जो ट्रांजैक्शन हो कैसे एंटर करनी है सिस्टम में। अब इस सीरीज़ से पहले ज़रूरी है कि आप जो सेटअप सीरीज़ है वो देख लें, जो कि या तो उसका नाम होगा सेटअप हिसाबन, सेटिंग अप हिसाबन, इस तरह कुछ नाम होगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। वो जो सीरीज़ है उसमें आप अपना जो मास्टर डाटा वो सारा एंटर करते हैं और पूरी बेस बिल्ड करते हैं। और फिर ट्रांजैक्शन जो डेली की ट्रांजैक्शन है वो फिर इस सीरीज़ के ज़रिए आपको समझ आएगी कैसे करनी है। तो वो वन टाइम के लिए ज़्यादा अच्छी है, जो वन टाइम सेटअप है। और फिर ये है जो डे टू डे आपकी डाटा एंट्री करनी है वो कैसे करनी है। तो जो जनरल साइकिल होता है बिज़नेस का, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने जब आपके पास कैश और आपको गुड्स चाहिए, आप सबसे पहले परचेज़ डालनी है सिस्टम में। फ़ंड्स आपके पास हैं, अब आपने परचेजिंग करनी है सपोज़, तो सबसे पहले हमारी वीडियो है परचेजिंग कैसे एंटर करनी है। अब लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें नेविगेशन मेन्यू में, तो एक पूरा परचेज़ का टैब है और उसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं। सप्लायर्स जो हैं आपके, आइटम्स परचेज या रिसीव करने की ऑप्शन है, और फिर परचेजेस को रिटर्न करने की। हम सबसे पहले क्योंकि सप्लायर्स हमारे जो सेटअप होते हैं वो होते हैं हमारी जो सेटिंग अप सीरीज़ है उसमें होते हैं, तो हम इधर कवर नहीं करेंगे। ये ट्रांजैक्शन है हमारी, हम ये कवर करेंगे अभी जो हमारी परचेजिंग है। इसमें अगर आप आएंगे तो आपके पास आ जाएगी ये परचेजेस की लिस्ट आ जाएगी। ये पूरा पेज है जिसमें परचेजेस की लिस्ट है। और इसमें मैं कवर कर दूं जो टैब्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास कॉलम जो अवेलेबल हैं। इन्फो का बटन है, यहाँ से परचेज़ जो है उसका डिटेल पेज खुल जाएगा, जिसकी फर्दर डिटेल्स है, कौन सी आइटम्स परचेज़ हुई और कोई भी डिटेल है, कोई अटैचमेंट्स है व्यू करनी है, सारा कुछ यहाँ से हो जाएगा। परचेज़ डिटेल आप आईडी पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। वेंडर का नाम है, अगर यहाँ पे वेंडर के नाम पे क्लिक करेंगे तो वेंडर की इन्फो पेज आ जाएगा। टोटल आइटम्स उस परचेज़ में कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी बनती है, टोटल परचेजिंग की टोटल अमाउंट कितनी वर्थ करती है, क्रिएट किए हुए कितना अरसा हो गया इस परचेज़ को। ये परचेज़ की डेट नहीं है, ये परचेज़ को सिस्टम में एंटर किए हुए कितना डेट हो गई है। तो जो डेट आपकी परचेजिंग की है, सपोज़ आप आज एंटर कर रहे हैं परचेजिंग, लेकिन वो है हफ़्ता पुरानी या 10 दिन पुरानी परचेज़ है, तो उसकी क्रिएटेड डेट आज की है और उसकी एक्चुअल परचेज़ डेट जो है वो हफ़्ता पुरानी है। तो ये वो है जिस दिन एंटर हुई है सिस्टम में। अब फिर किसने एंटर की है। रिसीविंग स्टोर जो है जहाँ पर ये आइटम्स रिसीव हुई हैं इस परचेजिंग की, अगर कोई बिल नंबर आया है वेंडर की तरफ से, जो वेंडर का अपना बिल नंबर है आप वो एंटर कर दें, और अगर कोई अटैचमेंट्स है तो वो यहाँ पे आपको काउंट मिल जाएगा उसका। अब एक काम करते हैं, पहले एक परचेज़ एंटर करते हैं, फिर आपको डिटेल पेज दिखाते हैं। टॉप राइट पे भी एक ऑप्शन है डाटा की। सारी जो सॉफ्टवेयर में एंट्रीज है ना, रिटर्न्स के अलावा, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेल रिटर्न और परचेज़ रिटर्न यहाँ पर नहीं है, उसके अलावा हर किस्म की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है परचेज़ ऑर्डर की। अब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से परचेज़ का फॉर्म खुल जाएगा। अगर मैं बैक जाकर न्यू परचेज़ पे क्लिक करता हूँ तो भी फॉर्म ओपन हो जाता है परचेज़ आइटम्स का। अब इसमें सारी फील्ड्स में कवर करता हूँ। इसका जो इंटरफेस है पहले बता दूँगा, ये अपडेट होने वाला है। आप लोगों को आप नोट करेंगे इस सीरीज़ में कि कुछ जो इंटरफेसेस हैं वो अपडेटेड और ज़्यादा मॉडर्न है, और कुछ थोड़े आउटडेटेड फील होंगे। हमारी एक अपडेट चल रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे जो पेजेस हैं वो अपडेट होते जा रहे हैं हमारे नए इंटरफेस पे। तो जिस वक्त आप देखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको नया इंटरफेस ही मिलेगा, लेकिन फील्ड्स यही होंगी। फील्ड्स में कवर कर लेता हूँ। रीजन है कि ओवरऑल ब्रांच आपके ऑफिस की, क्योंकि आपने परचेजिंग किसी स्टोर में इन्वेंट्री करनी है और स्टोर सारे हमेशा रीजन्स के अंडर होते हैं। तो किस रीजन के अंदर कौन सा स्टोर है। सपोज़ ये हेड ऑफिस के अंदर हमारे पास चार स्टोर्स आ रहे हैं। उसके बाद फिर रिसीविंग किस दिन हुई है, कि हमारे पास ये जो रिसीविंग है वो किस डेट की, यानी जो परचेज़ है किस डेट की है। उसके बाद कौन से वेंडर से परचेजिंग है। उसके बाद वेंडर की तरफ से जो बिल नंबर आया है वो बिल नंबर क्या है, और अगर उसकी बिल डेट आई तो वो भी क्या डेट है। उससे होता है कि आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं। इनकेस आप परचेज रिटर्न एंटर करें तो उस वक्त यही रेफरेंस यूज़ हो जाएगा और रिटर्न में आसानी हो जाएगी, या कोई मैटर डिस्कस करना हो, कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स आप ऐड करना चाहें, कोई रिमार्क्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आइटम सेलेक्ट करने पे आते हैं। मैं पहले ये वेंडर सेलेक्ट कर लूँ। बिल नंबर सपोज़ 918 या 911 डाल देते हैं। रिसीविंग डेट सपोज़ आज की ही है, बिल डेट भी आज की है, स्टोर भी हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो है। आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। आइटम्स में हम लेट से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें ये है कि मैं आपको गाइड करूँगा कि जो हमारी सिंपल जो क्वांटिटी आइटम्स हैं, जिस तरह आप जब सेटिंग अप वाली वीडियो से गुजरेंगे आपने देखा होगा कि वहाँ पे
आइटम्स का जो फॉर्म है उस पर हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था कि कौन कौन सी स्टॉक की नेचर्स आइटम्स की। जो दो मेन है मैं वो अभी कवर कर देता हूँ, बल्कि मैं कोशिश करूँगा तीनों कवर कर लूँ। लेकिन लेट से मेरे पास सिंपल एक आइटम है, ये है 1 होल इलेक्ट्रिक शार्पनर रिप्लेसेबल ब्लेड। हमारे पास टेस्टिंग के बहुत सारे डाटा यहाँ पे चल रहा होता है, तो आई एम नॉट श्योर ये आइटम क्या है या किस इंडस्ट्री की है, लेकिन इसको हम अब परचेज़ करके देखते हैं। तो अब क्योंकि मैंने परचेज़ करी, मुझे मेरा अंदाज़ा है कि क्योंकि इसका इंटरफेस ऐसे ही आ रहा है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली एक सिंपल आइटम है, जो एक जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स में एक आइटम होती है, सिंपल परचेजिंग है उसकी, और उसके अंदर कोई मल्टी क्वांटिटी फीचर नहीं है, कोई सीरियल ट्रैकिंग नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, तो सिंपल है। तो इसकी हम क्वांटिटी लेट से 2 पीस कर लेते हैं 500 के रेट पे या 5000 के रेट पे। कोई टैक्स अमाउंट है तो आप एंटर कर दें और ऐड, ये आपकी आइटम एंटर हो गई। अब अगर कैश परचेज है तो आप यहाँ से इस बटन को चेक कर दें और एंटर कर देंगे पेमेंट किस अकाउंट में कितनी आई। अदरवाइज़ क्योंकि अगर आप क्रेडिट पे परचेज़ करें तो आप इसको ऑफ रख के सेव करेंगे तो आइटम परचेज़ हो जाएगी। अब ये AGF ट्रेडर्स की परचेज़ आ गई सिस्टम में, सक्सेसफुली रिसीव्ड, और सारी डिटेल्स आ रही हैं जैसे हमने एंट्री की थी। अगर मैं इसके इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो फर्दर डिटेल्स आ गई, वही आइटम कौन सी है, क्या उसकी कॉस्टिंग है, कितनी क्वांटिटी है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। कोई अटैचमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास इसके साथ एक अकाउंट्स वाउचर भी जनरेट हुआ है और एक रिसीविंग भी है, वो मैं भी आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। परचेज़ नंबर आपका इधर आ गया, परचेज़ कोड आ गया, डेट्स आ गई, कंप्यूटर जो नंबर आ गया ऑटोमेटिक जनरेट। ये फील्ड हम इंशाल्लाह जल्द रिमूव करने लगे, हमारी डेप्रिकेटेड है हमारी तरफ से, और अब हम ये यूज़ नहीं करते, तो ये आपको इंशाल्लाह जल्द ये रिमूव हुई हुई मिलेगी। वेंडर आ गया आपके पास अपना, और स्टोर और फिर वाउचर नंबर है। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वाउचर नंबर। जब भी आप कोई सिस्टम परचेज एंटर करते हैं तो दो एंट्रीज जनरेट होती हैं। एक है आपकी एक है आपकी रिसीविंग, जो स्टॉक के अंदर रिसीविंग काउंट करती है उस आइटम की, जैसे इन्वेंट्री अपडेट होती है, और एक आपका अकाउंट्स का वाउचर जनरेट होता है जैसे आपके अकाउंट्स अपडेट होते हैं। मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ। और अगर आपने कैश परचेज एंटर की है तो फिर वाउचर्स दो होंगे। एक होगा जो आपका पेबल बिल्ड करेगा वेंडर के साथ, जो कि मार्क करवाएगा जी अकाउंट्स में ये अपडेट करेगा कि आपके वेंडर की तरफ से आपको स्टॉक आया और अब आपने आपका ड्यू है अमाउंट और आपने उसको पे करनी है। जब आप जो अगर कैश ऑन किया होगा तो फिर कैश का वाउचर अलग से डलेगा जो कि उसी अमाउंट को क्लियर करेगा, या जो भी आपने अमाउंट मेंशन की होगी वो अमाउंट उसको फिर पे करेगा। तो वो दो वाउचर जनरेट हो जाएंगे, एक रिसीविंग का और एक फिर पेमेंट का। वो आप अदरवाइज़ बाद में भी एंटर कर सकते हैं, सप्लायर जो पेमेंट है वो भी मैं आपको इसके बाद ही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको वाउचर दिखा देते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं चला जाता हूँ अकाउंट्स में, अकाउंट वाउचर्स में। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जनरेट भी हुआ हुआ है, ये लेटेस्ट देखें, अकाउंट वाउचर में टाइप PV यानी परचेज वाउचर। सो मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया उसकी डिटेल। अब ये अकाउंट वाउचर है, इसकी ID है, ये इस रिसीविंग के अगेंस्ट जनरेट हुआ है और इस रीजन में है, डॉक्यूमेंट लॉक्ड है क्योंकि ऑटो जनरेटेड है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप डिलीट नहीं कर सकते। जो वाउचर्स की पेरेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनको आप डिलीट नहीं कर सकते, उनको फिर आप जब उसकी परचेजिंग डिलीट करेंगे तो ही ये डिलीट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। पेरेंट डॉक्यूमेंट ID इधर आ गई, पेरेंट डॉक्यूमेंट टाइप आ गई, वाउचर एंट्रीज़ आ गई। एक तरफ उसने वेंडर को क्रेडिट कर लिया 10,000 से, और दूसरी तरफ से उसने वेंडर जो अपनी आइटमाइज्ड उसका अकाउंट है, जो आइटम का अकाउंट है, उसको डेबिट कर दिया उतनी ही अमाउंट से। तो हिसाबन में आपको बेनिफिट मिलता है कि आप अगर इन्वेंट्री वाला यूज़ करते हैं हमारा पैकेज, तो उसमें आपको जो अकाउंट्स है वो आइटमाइज्ड अकाउंट्स मिलते हैं। आपको एक रफ इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं मिलेगा आपको, या फिर सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट नहीं मिलेगा आपको। एक एक आइटम जो है वो एसेट में अलग अलग अकाउंट में रजिस्टर होगी, उसका अपना लेजर बिल्ड होगा, तो ज़रा उसका आपकी आसानी हो जाती है। और आपको आइटमाइज्ड अकाउंट्स की रिसीवेबल रिपोर्ट भी मिलती है। प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं, पोस्टिंग करनी है पोस्टिंग कर लें। अगर आपने ऑडिट का फीचर्स नहीं हुई है, गो टू पेरेंट करें तो ये अभी हमारा एक्टिव नहीं है। अदरवाइज़ आप जब तक ये देखेंगे तो ये आप क्लिक करेंगे गो टू पेरेंट तो ये ऑटोमेटिकली वही परचेजिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद एक तो हो गया हमारा वाउचर जो एंटर हुआ। अगर मैं आपको वैसे अपडेट करने के लिए दिखा दूँ कि लेजर में क्या इफेक्ट आएगा। सपोज़ लेजर की आपने रिपोर्ट खोली, AGF ट्रेडर्स ही आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपके सामने उसकी एक परचेज़ आ रही है, वही बिल 911, और आइटम भी आ गई, उसकी क्वांटिटी भी आ गई, और उसकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई, और फिर टोटल अमाउंट आ गई, और वो पे क्रेडिट हुई भी है उससे।
और उसका भी नेगेटिव 10,000 बैलेंस आ रहा है इस वेंडर का। नेक्स्ट हम जाएंगे कि इन्वेंट्री में उसका क्या इफेक्ट आता है। तो इन्वेंट्री में अगर हम जाएँ तो रिसीविंग्स में हमारे पास आ जाता है व्यू एंड मैनेज रिसीविंग इनटू इन्वेंट्री, और इसमें ये है कि आपके पास सेम जिस तरह अकाउंट्स के वाउचर जनरेट होंगे ऑटो, आपको ऐसे नज़र आ रहा है कि ये रिसीविंग डेट आज की है, उसके अंदर ये आइटम रिसीव हुई है। जो रिसीविंग रिपोर्ट है हमने उससे फॉर सम रीज़न किया हुआ है आइटमाइज्ड, यानी कि रिसीविंग की डॉक्यूमेंट वाइज नहीं, रिपोर्ट आइटम वाइज है। तो हर आइटम अगर एक ही रिसीविंग में 2 आइटम्स है तो 2 अलग रिकॉर्ड शो होंगे। लेट्स से आई थिंक ये है, अब ये सैटरडे 13 अप्रैल की एक एंट्री है जिसमें रिसीविंग आईडी आपके सामने दोनों रिकॉर्ड्स में मैच होती है और आइटम्स डिफरेंट हैं। तो एक ही रिसीविंग और उस पर आगे हमने 2 आइटम्स की हुई हैं। अगर मैं इस पर इन्फो पर क्लिक करता हूँ तो रिसीविंग की भी डिटेल आ जाती है, रिसीविंग नंबर फलां, डेट, रिसीविंग इनटू स्टोर, टाइप, क्रिएटेड टाइम, क्रिएटेड बाय, और फिर उसकी फर्दर आइटम्स की डिटेल और फिर उसका जो अकाउंट वाउचर जनरेट हुआ है। अब ये एक अच्छी एग्जांपल है कि हमारा जो नया इंटरफेस है वो कैसा है। वहाँ से आप डायरेक्टली वाउचर पे जा सकते हैं, आपको वाउचर का कोड भी कॉपी नहीं करने की ज़रूरत, और वाउचर वैसे भी आपका यहीं पे अवेलेबल है। तो ये थी जी हमारी वीडियो ऑन परचेजिंग। मैं बल्कि आपको एक दफ़ा डिलीट की भी डेमो देता हूँ, डिलीशन कैसी है। अब उसकी जो रिसीविंग है और जो उसकी अकाउंट्स का वाउचर है वो डिलीट नहीं हो सकते सिस्टम से, आपको उधर से नहीं जाके आप कर सकते। आपको उनकी पेरेंट डॉक्यूमेंट डिलीट करेंगे तो जो उसकी चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि परचेज़ की जो चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट होंगी। तो इस सूरत में हम अगर डिलीट पे क्लिक करते हैं और डिलीट कर लेते हैं तो उसके जाके यहाँ से भी डिलीट हो गई। उसके बाद अकाउंट वाउचर्स में भी आपको वो अब वाउचर नहीं मिलेगा जो था कि AC222024-01, वो नहीं है अब। और फिर अगर हम जाएं इन्वेंट्री में रिसीविंग्स में तो यहाँ पे भी अब शो नहीं हो रहा 1 नवंबर में। तो जी ये थी हमारी परचेजिंग फंक्शनैलिटी। अगेन आप टॉप राइट से भी डाटा में जाकर क्लिक करें और परचेज ऑर्डर 3rd आइटम है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका परचेजिंग का फॉर्म ओपन हो जाता है। और उसके बाद बल्कि मैं डेमो देना भूल गया रील फंक्शनैलिटी की, मल्टी क्वांटिटी में एक दफ़ा वो भी डेमो देता हूँ। सेम वेंडर उठाते हैं और उससे अब हम रिसीव करेंगे मल्टी क्वांटिटी आइटम। लेट्स सी अगर हमारे पास कोई आइटम प्रिपेयर हुई भी उसकी या नहीं। ये अब सपोज़ ATL पेपर की एक आइटम बनी हुई थी और ये सेट हुई हुई मल्टी क्वांटिटी पे, तो इसका हम परचेज़ रेट रख लेते हैं। लेट्स से परचेज़ रेट जो होता है वो अप्लाई होता है क्वांटिटी, जो लेवल 1 क्वांटिटी है जो इसकी सूरत में हमने रखी होती है केजीज़ में, तो उसको हम रखेंगे लेट्स से 30 का परचेज़ रेट रखते हैं या 300 का। रील्स हम कर लेते हैं 2 रील्स ऑफ वेट 150 एंड देन 1 रील ऑफ वेट 42, और ये आपके टोटल केजीज़ बन गए 342, और हम इसको ऐड कर लेंगे। वेंडर में सेलेक्ट कर लिया, बिल नंबर ऐड कर लिया, और अब आपको नज़र आ रहा है कि ATL के अंदर 2 रील्स आ रही हैं। एक आ रही है 1 रील ऑफ 42 केजीज़ और फिर एक आ रही और 2 रील्स आ रही हैं 150 की। टोटल उनका वेट आ गया, प्राइस उनकी अप्लाई हो गई, उसकी टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस बन गई, टैक्स अमाउंट कोई है तो वो आ जाएगी, और फिर टोटल अमाउंट, और ये आपने सेव कर दिया तो आइटम सेव हो गई और आपकी परचेज डल गई, और सेम आपकी रिसीविंग में शो होना शुरू हो जाएगी। ATL आ गया आपके पास। तो ये थी एग्जांपल मल्टी क्वांटिटी और सिंपल परचेज़ की। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।